टिकट लौटाना पवन सिंह के लिए बेहद फायदे का सौदा हो गया है। पवन सिंह टिकट लौटाकर राजनीति के राजा हो गए हैं और अपने पहले ही डेब्यू मैच में पवन को यॉर्कर मिलता है। उनके लिए खतरनाक बॉल आती है, लेकिन उस यॉर्कर को भी पवन सिंह ने छक्का में तब्दील कर दिया है। पहले ही बॉल पे छक्का लगा दिया है और अब पवन के साथ वो होने वाला है जिसके लिए वो पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे थे। जो चीज पवन चाहते थे और वो होता हुआ नहीं दिख रहा था, वो अपने तरफ से एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे थे कि फलाना सीट हमको मिल जाए और इसमें मुश्किल खड़ी हो रही थी, लेकिन टिकट लौटाकर सारा काम आसान हो गया। भाग्य देखिए पवन सिंह का कि पिछले दिनों ज्योति सिंह उनसे आकर अचानक से मिल जाती है, सारा सुलह हो जाता है जो असंभव लग रहा था। और ठीक वैसे ही टिकट में जो सीट असंभव लग रहा था, उन सीटों के लिए अब पवन का नाम आगे आ गया है। और जिस आसनसोल से लड़ने के लिए पवन पहले इनकार कर रहे थे, मनीष कश्यप के से बात करते हुए वो कहते हैं कि अब आसनसोल ना, वो समय रहे जब हम लड़े के चाहत रही या लड़ गई थी 2019 में, लेकिन अब बंगाल आसनसोल के सीट ना। और उसके बाद मिलता है उनको आसनसोल का टिकट। पवन तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उनका भाग्य ऐसा है कि वापस से पवन को उस सीट पे लेके आ रहा है जहां पवन लड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको समझाएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल हुआ क्या, आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिलता है। पवन को चुनाव लड़ना था, उनके मम्मी का सपना है, जनता चाहते हैं, पवन का खुद का सपना है। वो खुश होते हैं कि भाई टिकट मिल गया, हम नेता बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद पवन के गानों का विरोध शुरू होता है। अब उसमें गाने ऐसे ऐसे हैं जो पवन के हैं ही नहीं। कई गाने खेसारी लाल यादव के गाए हुए हैं, बंगाल के पानी, ये तो खेसारी के गाने की एक लाइन है, उसको उठा के पवन का पोस्टर लगा के बना दिया गया है। और होता क्या है कि भोजपुरी वाले वैसे बना के और खूब क्लिकबेट का अपना फायदा उठाते हैं। किसी का कुछ रहता है, नाम पवन का फोटो लगा दो, गाना चल जाएगा और कोई भी वीडियो चल जाएगा। वैसा हुआ। अब पवन के पास तो ये प्रूफ है कि ये मेरा गाना नहीं है, वो अलग बात है। उसके बाद बीजेपी दबाव में आ जाती है, क्योंकि बीजेपी वहां पे संदेश खाली एक जगह है जहां पे महिलाओं के साथ गलत कुछ हुआ है, और आप लोग जानते होंगे, हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं घुसना चाहते हैं। और इसके बाद बीजेपी वहाँ पे महिलाओं को टारगेट करके, मतलब महिलाओं के हित की बात करके वहाँ पे राजनीति कर रही है। लेकिन यहाँ पे गानों को लेकर उल्टा टीएमसी उन पर वार करने लगी, तो दाव उल्टा पड़ा, बीजेपी ने टिकट वापस करवा दिया। अब जब टिकट वापस करवाया, यहाँ पवन सिंह के लिए रास्ता खुल गया। अब मजबूरी बन गई बीजेपी के लिए पवन सिंह को उनके मन का सीट देना। बीजेपी अगर किसी का टिकट काटती है, ये एकदम ध्यान रखने वाली चीज है, वो बीजेपी के अध्यक्ष से जाकर नहीं मिलता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो मिलना बंद कर देते हैं, जिनको साइड करना होता है। लेकिन पवन टिकट का वापसी का वो पोस्ट करते हैं और कुछ ही घंटे में जो अभी टिकट के लिए जो सबसे बड़े नेता हैं जेपी नड्डा, उनसे जाकर मुलाकात करते हैं और निकल कर कहते हैं क्या, हमने अपनी बात बता दी है और सब अच्छा होने वाला है। एकदम खुशी खुशी हंस कर निकलते हैं, मतलब कि सब कुछ तय हो गया है। अब पवन को टिकट मिलेगा बिहार में, यूपी के भोजपुरी इलाकों में, और सबसे ज्यादा चर्चा में वो है पवन सिंह के आरा से सटा हुआ इलाका, बक्सर सासाराम का इलाका। अब ये इसलिए क्योंकि 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, बीजेपी वो चुनाव लड़ती है, ठीक प्रदर्शन होता है। लेकिन उसके बाद 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव आता है, तो जो सासाराम का एरिया है, जितनी यहाँ पे विधानसभा की सीट है, सब हार गई बीजेपी। यहाँ पे या तो आरजेडी एमवाई समीकरण वाला या लेफ्टिस्ट लोग, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, उनकी सीटें आ रही हैं। वही हाल बक्सर में भी एकदम मतलब हालत खराब हो गया, एकदम लुटिया डूब गई बीजेपी की। तो इन क्षेत्रों में अब पवन सिंह के स्टारडम का फायदा उठाया जाएगा। यहाँ तो गानों का विरोध भी नहीं होने वाला है, भाई यहाँ के तो राजा है पवन सिंह, सारे गाने यहीं के अधिकतर लोग सुन रहे हैं। और दूसरी चीज, मनोज तिवारी अपना सीट उधर दिल्ली से वो अपना लड़ने में प्रचार में रहेंगे, आजमगढ़ में निरहुआ अपना लड़ने में रहेंगे, गोरखपुर में रवि किशन अपना लड़ने में रहेंगे। प्रचार करने कोई इधर उधर आके रहेगा नहीं कि भोजपुरी में सीट बढ़वा देगा, सब कोई अपने आप में व्यस्त रहेगा। तो पवन सिंह दूसरे किसी का वोट तो बढ़वाते नहीं रहेंगे। इस क्षेत्र से अगर पवन लड़ेंगे
तब जाकर बीजेपी को फायदा होगा। वरना अगर नहीं लड़ाया, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो होगा क्या कि पवन जाकर नीतीश से मिल जाए, विपक्ष पार्टी से मिल जाए। आरजेडी तो एकदम उनके पास सीट ही सीट है, क्योंकि अभी वो सबसे बड़ी पार्टी हो जाएंगे विपक्ष की, तो वो कहीं से टिकट देने के लिए तैयार रह जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी से भी पवन की एकदम दोस्ती है। सुनील सिंह जो तेजस्वी के सो कॉल्ड मामा हैं, उनसे पवन की पूरी मित्रता है। तेज प्रताप यादव से पवन की मित्रता है, नीतीश कुमार खुद उनको बुला रहे हैं। तो बीजेपी पवन को छोड़ नहीं सकती है, और अब पवन सिंह को ज्यादा चांसेस है कि सासाराम से सीट मिले या बक्सर से सीट मिल जाए। इसके अलावा पवन ने खुद कहा था कि हम वाल्मीकि नगर से लड़ जाएंगे, भोजपुरी इलाका है, मोतिहारी का इलाका, हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि मोतिहारी से चांस है। ये सारी सीटें अब पवन के लिए रास्ता खुल गया है, और पवन जो बिहार से लड़ना चाहते हैं, भाग्य ऐसा है कि भेजा हुआ टिकट वापस होता है और फिर से अब अपने इलाके में पवन आ रहे हैं। पवन के जो फैन उनके लिए खुशखबरी है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।